वेलकम बैक टू योर अवन यूट्यूब चैनल फैजान क्लासेज। आज हम लोग क्लास 12 हिस्ट्री का चैप्टर 3 जिसका नाम है बंधुत्व जाति तथा वर्ग पार्ट 1 होने वाला इस वीडियो का। इस वीडियो में हम इसके बहुत सारे टॉपिक्स को डिस्कस करने वाले हैं। तो देखते हैं कि इसमें कौन कौन से टॉपिक्स डिस्कस करने हैं। तो इस चैप्टर के जो मुख्य बिंदु हैं वो है कि महाभारत क्या है, तो महाभारत के बारे में जानेंगे। उसके बाद है महाभारत की रचना किस प्रकार हुई, और परिवार क्या है, और पितृवंशिकता क्या है। ये चारों टॉपिक हम इसके पहले पार्ट में डिस्कस करेंगे। उसके अलावा जितने भी पार्ट्स हैं वो जितने भी टॉपिक्स हैं उसे हम आने वाले दो अपकमिंग पार्ट्स में डिस्कस करेंगे। जैसे कि धर्मसूत्र और धर्मशास्त्र क्या है, गोत्र क्या है, गोत्र के नियम क्या है, विवाह के प्रकार, वर्णों की उत्पत्ति, वर्णों के कार्य, अन्य वर्ग, जातीय व्यवस्था, संपत्ति पर अधिकार और स्त्रियों की स्थिति। तो चलिए अब इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहला टॉपिक है कि महाभारत क्या है। तो महाभारत एक गतिशील महाकाव्य है जिसमें कौरव और पांडव के बीच कुरुक्षेत्र में युद्ध का वर्णन है। तो महाभारत जो है वो कौरव और पांडव जो कि चचेरे भाई थे, इनके बीच युद्ध हुआ था। तो कहाँ हुआ था, तो कुरुक्षेत्र में हुआ था। तो इसी का जो वर्णन है यही महाभारत कहलाता है। महाभारत के युद्ध 18 दिनों तक चला, इसलिए इसमें 18 अध्याय हैं और इसके अध्याय को पर्व कहा जाता है। इसलिए महाभारत में 18 पर्व यानी कि अध्याय हैं। दूसरा टॉपिक है कि आखिर महाभारत की रचना किस प्रकार हुई। तो शुरुआत में महाभारत में लगभग 8800 श्लोक थे, पर समय के साथ यह संख्या बढ़कर 1 लाख तक हो गई। ऐसा माना जाता है कि महाभारत का निर्माण 1000 सालों में किया गया है। इन दोनों बातों को ध्यान में रखकर एक बात स्पष्ट होती है कि महाभारत का निर्माण एक व्यक्ति द्वारा नहीं किया गया, क्योंकि इसका निर्माण हजारों साल में किया गया। तो कोई भी व्यक्ति 1000 साल तक जीवित नहीं रह सकता। इसलिए इसमें जो है जैसे जैसे लोग आते गए उन्होंने महाभारत के बारे में वर्णन किया, बल्कि समय समय पर इसमें नई नई रचनाएं जुड़ती गईं। उसके बाद है लेखक। आखिर महाभारत के लेखक कौन थे। तब महाभारत का मूल लेखक भाट सारथी को माना जाता है। तो भाट सारथी कौन थे, तो भाट सारथी जो थे, भाट सारथी वे लोग थे जो योद्धाओं के साथ युद्ध भूमि में जाते थे। फिर वह युद्ध भूमि में घटित हर घटना का वर्णन लिखा करते थे, यानी कि युद्ध के मैदान में जाते थे और जो भी युद्ध में घटना घटती थी उनका वर्णन किया करते थे। लेकिन महाभारत का मुख्य साहित्यिक लेखक महर्षि वेदव्यास को माना जाता है। वेदव्यास ने महाभारत को साहित्यिक रूप दिया, यानी कि एक पुस्तक के रूप में रूप दिया और लिखित रूप दिया। लगभग 200 ईसा पूर्व में इसमें कुछ मनुस्मृति के अंशों को जोड़ा गया। महाभारत का निर्माण काल 500 ईसा पूर्व से लेकर के 400 ईस्वी तक माना जाता है, यानी कि लगभग 900 सालों में इसकी रचना हुई। तो लगभग 1000 साल। पुराने समय में इसे जय संहिता कहा जाता था, यानी कि जीतने का कानून। पुराने समय में महाभारत का नाम जय संहिता था। अब है कि आधुनिक समय में इसके लेखक कौन है। तो सन 1919 ईस्वी में वीएस सूतखांकर, जो कि संस्कृत के विद्वान थे, कौन थे, संस्कृत के विद्वान थे, ने महाभारत की पुनर्रचना का जिम्मा उठाया। इस परियोजना में उन्होंने देश में उपलब्ध महाभारत संबंधित सभी पांडुलिपि उसे कहा जाता है जो हाथ से लिखे जाते हैं, और जानकारियों को इकट्ठा किया और उनके आधार पर महाभारत बनाई। इस कार्य को पूर्ण करने में, यानी कि पूरा करने में इन्हें 47 वर्ष का समय लगा। इसका प्रकाशन 13,000 पेज में फैले अनेक ग्रंथ खंडों में किया गया है, यानी कि इसका प्रकाशन जो है महाभारत का आधुनिक समय में 13,000 पेज में फैले अनेक ग्रंथ खंडों यानी कि अनेक उप अध्यायों में किया गया है। अगला टॉपिक है परिवार। तो परिवार समाज की महत्वपूर्ण संस्थाओं में से एक था। संस्कृत ग्रंथों में परिवार को कुल कहा जाता था। तो कुल का अर्थ होता था, संस्कृत ग्रंथ में जो कुल का प्रयोग होता था, कुल शब्द का, उसका अर्थ होता था परिवार। तो परिवार की क्या विशेषताएं थी। परिवार के सभी सदस्यों में संसाधनों का बंटवारा होता था, मिलजुल कर रहते थे, आपसी सहयोग होता था। परिवार में उपलब्ध संसाधनों का उपयोग सभी लोग किया करते थे। और फिर यहाँ पास एक और टॉपिक है जो कि इस वीडियो का आखिरी टॉपिक है, पितृवांशिकता। पितृवांशिकता क्या है। तो इस व्यवस्था के अनुसार समाज में पुरुषों को अधिक महत्व दिया जाता था। इस परंपरा के अनुसार घर का मुखिया पुरुष होता था। सभी मुख्य फैसले लेने की शक्ति उसके पास होती थी, यानी कि पुरुष के पास होती थी। उसके बाद पिता की मृत्यु के बाद संपत्ति पर पुत्र का अधिकार होता था।
पुत्र ना होने पर, यानी कि जिस व्यक्ति का पुत्र नहीं होता था, ना होने की स्थिति में भाई या बंधु यानी कि मित्र को मित्र को उत्तराधिकारी बना दिया जाता था। यानी कि जिस व्यक्ति का पुत्र नहीं होता था उसकी संपत्ति को उसके मित्र या फिर उसके भाई को दे दिया जाता था। कुछ विशेष परिस्थितियों में सत्ता जो है स्त्रियों को भी सौंप दी जाती थी। तो आई होप कि ये सभी 4 टॉपिक्स आपको समझ में आए होंगे। उसके बाद ये जो बाकी टॉपिक्स हैं हम इस आने वाले 2 अपकमिंग वीडियोज़ में इस पर डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू।